मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग एक नई कड़ी की शुरुआत कर रहे हैं, एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनकी उपलब्धियां। भारत में बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उनके बारे में जानें और उन्होंने कौन-कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्होंने किस-किस क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है, उनके बारे में जानें। बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके नाम से हम परिचित हैं, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो इस श्रृंखला के माध्यम से मैं आपको भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में बताऊंगा, उनके छायाचित्रों के को दिखाऊंगा आपको, जिससे आप उन्हें पहचान सकें और उनके बारे में जान सकें। हर एक वीडियो में मैं लगभग 3 या 4 वैज्ञानिकों के बारे में बताऊंगा, उनकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बताऊंगा, जो हम लोगों के लिए जानना जरूरी है। और इसके साथ साथ इनसे संबंधित प्रश्न भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो हमारा जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा, साथ में हमारे कंपटीशन की भी तैयारी होगी और हम यह भी जान पाएंगे कि भारत के कौन-कौन से ऐसे प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। हम जानते हैं सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, शांति स्वरूप भटनागर, सुब्रमण्यम शेखर चंद्रशेखर, मनाली कलाद बेडुबप्पू, जगदीश चंद्र बसु, राजा रमन्ना, मेघनाथ साहा, बीरबल साहनी, मेघनाथ साहा, सलीम अली, विक्रम अम्बालाल साराभाई। इस तरीके से ये जितने आपको नाम दिख रहे हैं सामने, इन सबके बारे में बताऊंगा। और इनके अलावा भी बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में मैं आपको इस कड़ी के माध्यम से, इस श्रृंखला के माध्यम से बताऊंगा। तो आप जब भी ये वीडियो आए तो वीडियो जरूर देखें। इसके माध्यम से कम आप एक बार देखेंगे तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया और इनका योगदान किस क्षेत्र में था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो पहले वैज्ञानिक हैं वो हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, या सीवी रमन के नाम से जानते हैं। पिक्चर के साथ, इनके फोटो के साथ मैं इसलिए ला रहा हूं ये श्रृंखला, क्योंकि आप इनको पहचान भी लें। बहुत जगह ऐसा होता है कि हम नाम तो जानते हैं लेकिन उनको पहचानते नहीं हैं। तो ये फोटो छायाचित्र के माध्यम से आप इनको पहचान सकते हैं और पहचानने के साथ ये आपके दिमाग में रहेंगे कि हाँ, ये चंद्रशेखर वेंकट रमन है। ये छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, इसलिए इनको जरूर पहचाने। इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। चंद्रशेखर वेंकट रमन या सीवी रमन, इस नाम से हम इनको जानते हैं। और इन्हीं के कारण, इन्हीं के योगदान की वजह से हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। वो किनकी वजह से, वो उनकी जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की जो वजह है वो है चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ था। इनकी विशेषताएं, मैं इनके बारे में बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, जो मुख्य चीजें हैं वो बताऊंगा, जो आप लोग याद कर सकें और यदि इनके बारे में पूछा जाए तो कम से कम इतने पॉइंट्स आप बता सकें। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और रमन प्रभाव की खोज इन्होंने 28 फरवरी 1928 को की थी। और इस खोज को यादगार बनाने के लिए 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस लिए मनाया जाता है? इन्होंने, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को अपने रमन प्रभाव की खोज को सार्वजनिक किया था, उसके बारे में बताया था। तो इस खोज को याद करने के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये इनकी विशेषता थी। वर्ष 1929 में इन्हें ब्रिटिश सरकार की ओर से नाइटहुड प्रदान किया गया। वर्ष 1954 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1957 में इन्हें भूतपूर्व सोवियत संघ द्वारा लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1924 में ये लंदन की जो रॉयल सोसाइटी है उसका सदस्य इनको बनाया गया था। ये पहले ऐसे भारतीय और एशियाई थे जिन्हें विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भारत के पहले, भारत के ही नहीं, ये एशिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। श्री रमन ने
भारतीय विज्ञान अकादमी 1934 में और रामन अनुसंधान संस्थान 1948 में बेंगलुरु में इन्होंने इसकी स्थापना की। अब रामन ने जो प्रकाश के विकिरणन के संबंध में, प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में जो इन्होंने खोज की थी, रामन प्रभाव, जिसकी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, वो उसके लिए उनके मन में रुचि कब जागृत हुई थी, जब वो 1921 में एसएस नारकुंडा जहाज में बैठकर लंदन से मुंबई आ रहे थे। वे सागर के गहरे नीले पानी को देखकर सोचने लगे कि सागर का पानी नीला क्यों दिखता है। उसके बाद से ही उन्होंने काम करना शुरू किया और 1921 के बाद 1928 में उन्होंने रामन प्रभाव की खोज की। 21 नवंबर 1970 में उनका निधन हुआ। तो चंद्रशेखर वेंकटरमन, सीवी वेंकटरमन के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है। इनकी वजह से ही रामन प्रभाव की खोज इन्होंने 1928 में की थी। तो 28 फरवरी 1928 के दिन को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा इनके इस योगदान को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये पहले भारतीय और एशियाई वैज्ञानिक थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं होमी जहांगीर भाभा के बारे में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम तो आपने सुना ही होगा। यही उसके मुख्य थे जिन्होंने भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनको आप देखें और पहचानें। होमी जहांगीर भाभा 30 अक्टूबर 1909 को जन्म हुआ। 24 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हुई, इनका निधन हुआ। भारत के परमाणु कार्यक्रम के ये जनक थे। होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को इन्होंने नया आकार दिया। भारत में स्वतंत्रता के बाद इन्होंने जो भारत ने उपलब्धि हासिल की वो इन्हीं के प्रयास की देन है कि आज हम एक परमाणु ऊर्जा संपन्न राष्ट्र हैं। प्रथम परमाणु ऊर्जा आयोग के ये अध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष में 3 सदस्य थे, तो उनमें से एक ये भी थे। भारत के प्रथम जो परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया गया था उसका, और जिसकी बात मैं कर रहा था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, उसका पहले नाम था परमाणु ऊर्जा स्थापना। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रथम निदेशक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के माध्यम से परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए। 1941 में मात्र 31 वर्ष की आयु में डॉक्टर भाभा को रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। 1943 में कॉस्मिक किरणों पर काम करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एडम्स पुरस्कार इन्हें मिला, कॉस्मिक किरणों के क्षेत्र में काम करने के लिए होमी जहांगीर भाभा को। 1948 में इन्हें हॉपकिंस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के 1960 से 1963 तक के ये अध्यक्ष रहे। 1954 में भारत सरकार ने डॉक्टर भाभा को पद्म भूषण से अलंकृत किया। भाभा ने कॉस्मिक विकिरण, मूल कणों के सिद्धांत और क्वांटम प्रिंसिपल के क्षेत्र में कार्य किया एवं भौतिक विज्ञानी के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की। ये थी इनकी मुख्य उपलब्धियां जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। भारत में जो परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम था उसके सूत्रधार, उसके जनक होमी जहांगीर भाभा थे। अब बात करते हैं डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी के बारे में। इनको भी अच्छे से देखें और इनके चित्र को अपने दिमाग में उतारने का प्रयास करें। इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश को दी। शांति स्वरूप भटनागर जी को हम लोग याद करते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की। श्री भटनागर ने भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का जनक भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का जनक कहा जाता है। इनके प्रयास की वजह से ही 1954 के अंत तक देश में 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना हो चुकी थी। पहले 5 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना हुई थी। इनकी वजह से ही इन्होंने बहुत प्रयास किया और ये चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद हमारा देश
आत्मनिर्भर बन सके। इसलिए जो शुरू में 5 प्रयोगशालाएं स्थापित हुई थी वो हैं राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर, ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद और केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता। तो इन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया और उसके बाद फिर और प्रक्रिया बढ़ती गई और 1954 के अंत तक देश में हमारे 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना हो चुकी थी। तो इसका क्रेडिट जाता है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी को। डॉक्टर भटनागर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो CSIR के नाम से जाना जाता है उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था और इसके प्रथम महानिदेशक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी ही थे। तो CSIR की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। भारत के राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हम UGC के नाम से भी जानते थे, इसके भी पहले अध्यक्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ही थे। भारत में विज्ञान और शोध के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए आप लोग न्यूज में सुनते होंगे कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इस वर्ष का इनको दिया जा रहा है। तो वो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। विज्ञान और शोध के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो CSIR है उसने सन 1958 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार 45 वर्ष या उससे कम उम्र के उन वैज्ञानिकों को प्रतिवर्ष दिया जाता है जिन्होंने देश में ही विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो ये इस तरीके से आज हम लोगों ने 3 प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा। इसी तरीके से आगे भी हम इनके बारे में और भी जो भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया उनके बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे किस तरीके से मैं इसमें और सुधार कर सकता हूं और आप लोग क्या क्या और वैज्ञानिकों के बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।